नर से नारायण का मर्तबा प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर उसको अमल में लाने की, लोभ मोह की जो भी रगें हैं उनको निकालने की पूरी मेहनत करने की, अपने चरित्र को श्रीमद् प्रमाण सुधारने की, कोई भी भूत हमारे अंदर प्रवेश होने न पाए ऐसा शक्तिशाली बनने की, सिर्फ शक्तिवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भगवान मिले तो हम आत्माएं भाग्यवान बने। भगवान और भाग्य की स्मृति हमें सदा रहे तो सदा खुश रहने वाले खुश नसीब आत्मा दिखाई देंगे। ये खुशनुमा अवस्था औरों का भी भाग्य बनाने के निमित्त बन जाएगी। अमृत वेले से लेकर रात तक भिन्न भिन्न भाग्य की प्राप्ति हुई है। इन भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाने की समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। भगवान से संबंध जब हम जोड़ते हैं तो हम कितने भाग्यवान बन जाते हैं। उन भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाकर यही गीत गाते रहने की समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि हर समय यही गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह। भगवान और भाग्य सदा स्मृति में रहे। अमृत वेले से भाग्यवान बच्चे जो होते हैं उन्हें स्वयं बाप उठाते हैं और आह्वान भी करते हैं। अमृत वेले से अपना भाग्य देखें तो स्वयं भगवान हम आत्मा को उठाते हैं, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों का सेवाधारी बन सेवा करते हैं, आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। साथ में बैठने का निमंत्रण देते हैं, तो जब हम उनके साथ में बैठ जाएं तो संग का रंग स्वतः ही लगता रहता है। स्थान के प्रमाण फिर स्थिति भी स्वतः ही ऊंची बनती है। अमृत वेला भगवान के साथ शक्तिशाली होता है तो फिर सारा दिन स्वतः ही मदद मिलती है। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखना है कि वह मेरा भाग्य, वह दिनचर्या ही भगवान के साथ शुरू होती है। फिर आगे का भाग्य बाप स्वयं शिक्षक बनकर कितने दूर देश से हम आत्माओं को पढ़ाने आते हैं। ये भी कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान स्वयं शिक्षक बनकर हमारे पास आते हैं, अथक सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं, कभी भी एब्सेंट नहीं होते हैं। तो हमारी दिनचर्या देखो कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिलते बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहे हैं। मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ और करावनहार परमपिता परमात्मा है। कहीं भी हम आत्माओं को अकेला नहीं छोड़ते हैं, सदा साथ निभाते हैं। बाप कर्म करने समय भी हम आत्माओं का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते हैं। भगवान विशेष करावनहार है, इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं करो। तो ये भी हमें स्मृति में रखना है कि बाप करावनहार हर कर्म हम आत्माओं से करा रहे हैं, तो कभी भी हम बोझ अनुभव नहीं करेंगे। हमें बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर हर कार्य करना है, तो कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बनकर हल्का बनाकर हमें उड़ा रहे हैं। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते रहेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए सदा निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आए, सदा निर्माण बनकर हमें निर्माण का कार्य करना है। तो ये भी कितना बड़ा भाग्य है। फिर कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान स्वयं हमें खिला रहे हैं। ब्रह्मा भोजन कहाँ से मिल रहा है? कौन खिलाता है?
तो ब्राह्मण बनकर ये नशा भी स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी भी है कि 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती है। बड़े प्यार से भगवान इस समय दाल रोटी सब्जी सब खिलाते हैं। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं खाएंगे। इसलिए सदा ये स्मृति रखनी है कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या हम आत्माओं को भाग्य प्राप्त होता है। सारी दिनचर्या जो है प्रभु के साथ कितनी अनमोल बन जाती है। सुलाते भी बाप हैं लोरी दे करके। बाप की गोदी में जब हम सो जाते हैं तो थकावट बीमारी सब भूल जाती है और हम सही मायने में आराम करते हैं। सिर्फ हमें आह्वान करना है कि आराम, तो आराम आ जाता है। जब हम अकेले सोते हैं तो और संकल्प चलते हैं, लेकिन बाप की तो ऑफ़र है कि सदा याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ, तो कितने अलौकिक अनुभव होते हैं। तो हम आत्माओं के लिए तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहे हैं। चलाने वाले चला रहे हैं, कराने वाला करा रहे हैं। सदा इस भाग्य को स्मृति में रख कर प्रभु कहते हैं इसे इमर्ज करो। रोज़ अपने भाग्य को स्मृति में रख कर समर्थ बनना और उड़ना ये प्रभु सिखाते हैं। बेहद का नशा सदा स्मृति में रखेंगे तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। सदा खुश रहेंगे, फिर औरों को भी अनुभव कराएंगे। सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बनकर कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को और सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा फिर अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाली विशेष आत्माओं को खुशनुमा और खुशनसीब भव का वरदान प्राप्त होता है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वे ही औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। सच्चा ब्राह्मण बनना माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। स्मृति में रहने वाले को खुशी, स्मृति में रहने वाली आत्माओं की खुशी कम करने की ताकत किसी में नहीं है। तो सदा खुशनसीब खुशनुमा की स्थिति बनी रहती है। खुशी न हो ब्राह्मण जीवन में, ये तो प्रभु कहते हैं असंभव है। भल शरीर भी चला जाए, लेकिन जो सच्चा ब्राह्मण है उसकी खुशी जा नहीं सकती है, क्योंकि वो सदा ही भगवान और श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति के रूहानी नशे में रहता है और अद्भुत अनुभूतियाँ करता है। माया तो मृग तृष्णाओं के, विनाशी इच्छाओं के, विनाशी प्राप्तियों के दिखावे के आकर्षण के झूलों में झुलाती रहती है। चटपटी बातों के, विकारों के आकर्षण में, देह अभिमान के बाहरी आकर्षण के, इंद्रियों के प्राप्तियों के, इंद्रियों की खुशियों के, अल्पकाल की खुशियाँ होती हैं, क्योंकि इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होती हैं। उन झूलों में झुलाती है। कल्याणकारी शुद्ध चिंतक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इंद्रियों के आकर्षण के झूले को छोड़कर अति इंद्रिय सुख जो अविनाशी है उसमें सदा झूलते रहने की समझते रहे हैं। ये सुख प्रभु की देन है, इसमें किसी भी तरीके का धोखा नहीं है, बल्कि आत्मा सुख स्वरूप बनकर औरों को भी सुख देने के निमित्त बन जाती है, जिससे फिर सुख बढ़ता ही जाता है। माया के झूले तो इच्छाओं की बंधनों की जंजीरों में फंसा देते हैं, जिसमें मनुष्य सदा फंसा ही रहता है, ढूंढता रहता है खुशियाँ, लेकिन कभी भी सुख अनुभव नहीं करता है। सत्य परमपिता परमात्मा सीमित समय के लिए और श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए ड्रामा में प्रवेश करते हैं और विश्व कल्याण के कार्य से विस्मृत कभी नहीं होते हैं। पुनर्जन्म में आते हुए हम आत्मा इस सृष्टि पर रहने के बड़े आदी हो जाते हैं, इसलिए बार बार ये भूल जाते हैं कि बहुत कम समय है जिसमें हमें खुद को घर वापस चलने के लिए तैयार करना है। नकली देह का विस्तार और मुखौटे जो हमने लगा रखे हैं वे सारे उतारने हैं। 63 जन्म जो अज्ञानता में पाप कर्म किए हैं उन्हें भी भस्म करना है। जो करना है उसके प्रति गंभीर नहीं होते हैं और संगम युग के जीवन में ही मस्त हो जाते हैं, तो मीठे परमात्मा को हम आत्मा को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अब हमें वापस घर जाना है। इसलिए इधर उधर की बिखरी हुई यादों को छोड़कर अब एक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है
और साथ में अपने चरित्र को भी सुधारने की मेहनत करनी है। हमें फिर से सतोगुणी बनना है। ये हम आत्माओं की अनादि ओरिजिनलिटी है। और फिर पुनः ड्रामा में नई दुनिया में आने के लिए हमें सत्यु की विशेषताओं को धारण कर सत्यु की देव आत्मा भी बनना है। क्या करना है उस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। समय ज़्यादा है सोचकर अज्ञानता की नींद में नहीं सोना है जिसमें सारी दुनिया सोई हुई है। समझ का नेत्र हम आत्माओं को मिला है। ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट है। समय घर जाने का बहुत समीप है, इसलिए पावन बनने की, कर्मातीत बनने की हमें मेहनत करनी है। हमें अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। बाप हमें घर की याद दिलाते हैं बार बार, क्योंकि भूले हुए हैं हम सब। धरा जहाँ मेहमान है उसी में जन्म मरण में आते हुए जो घर बनाते हैं उसे अपना समझ बैठते हैं, परंतु आज तक कोई भी आत्मा रूपी एक्टर दे अभिमान में उसे अपना नहीं बना पाई है। हम आत्माओं के पिता हम आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। ये याद दिलाते रहते हैं। हमारा ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही हम उत्तम पुरुषार्थ कर, दैवी गुण धारण कर, स्व परिवर्तन कर, उनसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर, 8 पेपरों की तैयारी कर, खजानों को जमा कर उनसे स्टैंप लगवा सकते हैं। प्रभु जी हमें सदा याद दिलाते रहते हैं कि आखिर वे भी कब तक पाठ में रहेंगे। ड्रामा की समाप्ति भी होनी है, फिर भी बच्चे बाप को याद करना और घर जाना है भूल जाते हैं। पवित्र बनना ज़रूरी है। दैहिक अपवित्रता से खुद को मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। विकारों में गंदे बनते हैं कलयुग में, इसलिए हम सभी दुख भोगते हैं। विकार हमें बेसमझ बना देते हैं। अब सुख धाम में चलना है तो प्रभु जी का फरमान है कि पावन बनो घर जाने के लिए और सुख धाम में चलने के लिए पावन बनना है। दोनों पावन धाम हैं। याद से जन्म जन्मांतर के दे अभिमान में किए हुए पापों को उतारना है, वरना ड्रामा सजाओं से उतारेगा। याद में रहने से सदा खुश रहेंगे। समझ देते हैं कि कोई भी विकार हो सब भूत है। आत्मा को परवश कर उससे वो करवाते हैं जो उसके स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत होता है, और फिर दुख का पात्र बना देते हैं। आधा कल्प से धारण किए हुए विकार खड़े हैं, सहज छोड़ते नहीं हैं। आपस में इनकी बहुत यूनिटी है। समझ से और प्रभु जी की याद में रहते हुए दृढ़ता से इन्हें अब यूज़ नहीं करना है। समझ मिलती है कि अनादि आदि विशेषताओं के पिलर बन जाओ और कुछ भी हो जाए, अष्ट शक्तियों को साथ रखकर सिर्फ विशेषताओं को ही यूज़ करो। सभी भूतों पर विजय पानी है, किसी को भी यूज़ नहीं करना है। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी हम आत्माओं पर क्रोध नहीं करते हैं, ऐसे ही हमें भी किसी पर क्रोध नहीं करना है। हमें याद रखना है छोटे शरीर में विराजमान आत्माएं हैं, उन्हें स्वमान और रिगार्ड देना है। उन पर क्रोध करना ये रावण की मत है। मीठे परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, उन्हें रिगार्ड से देखो, उनके लिए वरदानी बोलो तो वो तंग नहीं करेंगे। पुरुषार्थ कर सुधरने का काफ़ी टाइम देते हैं मीठे परमात्मा, इसलिए अब एक्सक्यूज़ेस नहीं देकर जो करना चाहिए वो हमें करना है। माया की ओपोजिशन भुलाने की होती है, इसलिए याद का पूरा अटेंशन रखना है। बुद्धि को सत्य परमात्मा में एकाग्र करना है और कर्मातीत अवस्था को पाना है। कोई भी कर्म की बंदिश हम पर न हो। वर्षा देने के लिए शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट कर हम जीव आत्माओं को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देकर एक पिता की संतान है की स्मृति से आपसी रिश्तों को अलौकिक बनाते हैं, ताकि हम सब पवित्र बने, क्रिमिनल आई से सिविल आई बन जाएं। पवित्र बनकर देवी देवता पवित्र धर्म की स्थापना में हमें मददगार बनना है। निराकार को भगवान कहते हैं, देहधारी भगवान नहीं होते। ये सत्य देहभान में जी रहे देहधारियों को युक्ति से बताना है, क्योंकि सब भावनाओं से इस विश्वास में जुड़े हुए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जीते जी शरीर में रहते हुए मुक्त और जीवन मुक्त जीवन जी कर अनुभव कर संस्कार बनाने पड़ते हैं, और बहुत काल के बनाने पड़ते हैं। संस्कारों के साथ फिर हम जीवन मुक्त सुख धाम में प्रवेशता पा सकते हैं। रोज़ की मुरली हम आत्माओं के लिए होमवर्क भी है, जिसे करने से पुरुषोत्तम बनेंगे। पतित दुनिया से पावन दुनिया में हिफाजत से ले जाने के लिए प्रभु जी आए हुए हैं, तो हमें पूरा तैयार होना है, ताकि हमें ड्रामा की सजाएं न खानी पड़े। कोई चाहे न चाहे, विश्व में विराजमान सभी आत्माओं को घर तो वापस जाना ही है।
बाप के सिवाय और कोई पावन बना नहीं सकता। इसलिए पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में हमको रहना है। 5000 वर्ष का ये खेल है, पूरा होता है, घर जाते हैं, फिर से खेल शुरू होता है, क्योंकि हम अविनाशी आत्माएं खेल करती हैं। जो करती हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। आत्मा कभी खिसती नहीं है, रिकॉर्ड किया हुआ पार्ट भी कभी खिसता नहीं है। स्मृति से विस्मृति से वो मर्ज हो जाते हैं, स्मृति से फिर प्रभु उसको इमर्ज करते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक जैसा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमें औरों के पाठ को नहीं देखना है। राजयोगी बनना है, शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाला स्वराज्य अधिकारी बनना है। श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। सूक्ष्म सहयोगी साथी मन बुद्धि को एक परमात्मा में एकाग्र कर राइटियस बनना है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है, तब पावन बनेंगे, तब सतो प्रधान बनेंगे। आत्मा और परमात्मा अति सूक्ष्म है, दोनों को जाना जाता है। देखने में तो सभी बिंदु स्वरूप हैं। जो दिखाई देता है यहाँ वो सब विनाशी है, झूठ है, और जो नहीं दिखाई देता है वो अविनाशी और सत्य है। साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखकर उन्हें जानना है और अनुभव करना है। उनसे अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं। पढ़ाई भी वंडरफुल पढ़ाते हैं, हर संबंध को निभा कर अनुभव कराते हैं। कर्म इंद्रियाँ हमें पाठ बचाने के लिए मिली हुई हैं, इससे श्रीमत प्रमाण कर्म कराना है, सिविल बनाना है। अभी बेहद की समझ हम आत्मा को मिल रही है ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से, इसलिए बेसमझी की माफ़ी अब नहीं मिलेगी। बेहद की पढ़ाई से 21 जन्मों का सुख मिलता है। एक जन्म संगम युग में भी जब कर्म भोग चुकतू करने होते हैं तो दुख की अनुभूति नहीं होती है, बशर्ते हम प्रभु से वफादार रहें, उनके आज्ञाकारी बने, उनसे ईमानदार रहें। कैरेक्टर में सत्यता और दिव्यता की धारणा चाहिए। नुकसान और फ़ायदा किस में है, स्पष्ट समझाते हैं प्रभु। विनाशी नुकसान ही नुकसान शुरू हो, सारे तत्व बिगड़ जाएं, उससे पहले हमें स्वयं को श्रीमत प्रमाण परिवर्तन करना है और विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनना है। विनाश का समय पेपर का समय है, उसके लिए तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल अचल अडोल याद की अवस्था में सेवाओं के लिए तैयार रहना है। प्रभु से मिला प्रभु के बच्चों को देना है, जो पिछाड़ी की बिरादरी हैं, जो द्वापर युग से ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जैसा पुरुषार्थ, जैसी पढ़ाई पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वैसा मर्तबा पाएंगे। पुरुषार्थ कम तो मर्तबा भी कम पाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु। हम सब रूहानी यात्रा पर हैं। निरंतर याद में रहकर पाप भस्म करने हैं और पाप करने से बचना भी है। छोटे शरीर में विराजमान आत्माओं को भी हक है सत्य परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने का। इसलिए समझते रहें प्रभु कि उन्हें भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो। वो आत्मा को तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन याद की मेहनत अगर वो करेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। आत्माएं सभी तो प्रभु के ही बच्चे हैं, इसलिए सभी के कल्याण के निमित्त हम सभी आत्माओं को बाबा की याद में रहकर बनना ज़रूर है। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी की शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।